सब्सक्राइब करें और जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं। अरे तुम्हारा कंधा कितना सख्त है, जैसे सालों से किसी ने छुआ ही नहीं। वो हंसते हुए बोले। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर सरक रही थी। साड़ी का ब्लाउज थोड़ा ऊपर चढ़ गया था। वो बोले, बेटी नीचे तक दर्द है क्या? अगर हो तो बोलो, मैं अच्छे से दबा दूंगा। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कहा हाँ। थोड़ा नीचे उनकी उंगलियां मेरी कमर पर पहुंची, धीरे धीरे गोल गोल घुमाने लगी। तुम्हारी कमर तो इतनी नरम है जैसे रेशम। उनकी सांस मेरे कान के पास थी। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर बेकाबू हो रहा था। अब तो पेट भी दबाना पड़ता है। आजकल की लड़कियां इतना काम करती हैं, सब टेंशन पीठ में आ जाता है। उनकी हथेलियां मेरे पेट पर रखी, हल्के हल्के दबाते हुए नीचे की तरफ सरक रही थी। मेरी साड़ी का पल्लू पूरी तरह गिर चुका था। मैंने आंखें खोली तो देखा वह मुझे घूर रहे थे। तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, जैसे कोई रात छुपा हो। वो मुस्कुराए। मैंने कुछ नहीं कहा। उनकी उंगलियां अब मेरी जांघों पर थीं। यहां भी दर्द है ना, चलो मैं ठीक कर दूं। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे। मेरी सांसें रुक रही थीं। तभी बाहर से बाइक की आवाज आई। अजय की। वह चौंक गए, उठे, बोले, अरे अजय आ गया। मैं जाता हूं, और चले गए। मैं वहीं लेटी रही। दिल धड़क रहा था। वह रात मेरे लिए खत्म नहीं हुई थी। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो ससुर जी ने मुझे चाय दी। बोले, कल रात अच्छी नींद आई? मैंने शर्माते हुए कहा, हाँ, बहुत अच्छी। वो मुस्कुराए। अगर कभी फिर दर्द हो तो बुला लेना। मैंने कुछ नहीं कहा। बस दिल में एक सवाल था। क्या वह जानते थे कि मेरी बेचैनी सिर्फ दर्द की नहीं थी? क्या वह भी महसूस कर रहे थे? वो दिन बीतते गए, लेकिन हर शाम जब अजय ऑफिस से लौटता, मैं सोचती, क्या आज रात फिर वह आएंगे? क्या फिर वह मेरे कंधों पर हाथ रखेंगे? क्या फिर वह मेरी कमर को ऐसे दबाएंगे जैसे कोई गुप्त वादा हो रहा हो? मैंने खुद से कहा, रिया, ये गलत है। ये तुम्हारा ससुर है। लेकिन फिर भी जब वो घर में होते, उनकी नजरें मुझ पर टिक जाती तो मेरी सांसें थम जाती। एक शाम मैं किचन में थी। साड़ी का पल्लू मेरे कंधे से सरक रहा था। वो पीछे से आए, बोले, बेटी, आज फिर थक गई लगती हो। मैंने मुड़कर देखा। उनकी आंखों में वही गर्माहट थी। मैंने कहा, हाँ, थोड़ी सी। वो बोले, चलो मैं मदद कर दूं, और मेरे पीछे खड़े हो गए। उनकी हथेलियां मेरे कंधों पर फिर से थीं। इस बार वह और धीरे दबा रहे थे, जैसे हर दबाव में कोई कहानी लिख रहे हो। तुम्हारी त्वचा कितनी मुलायम है, जैसे कोई फूल हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें संभाल रही थी। उनकी उंगलियां मेरी गर्दन पर सरकी, फिर धीरे से मेरे बालों में उलझी। तुम्हारे बाल भी कितने सुंदर हैं, जैसे रेशम की लहरें। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी, गर्म और भारी। वो बोले, बेटी, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं रोज कर सकता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंस पड़े। अरे शर्माती हो क्या? मैं तो बस मदद कर रहा हूं। उनकी हथेलियां अब मेरी बाहों पर थीं, धीरे धीरे ऊपर नीचे सरक रही थीं, जैसे कोई नदी बह रही हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन मेरी जांघें कांप रही थीं। दोस्तों, इतनी स्टोरी आपको अच्छी लगी है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। वह बोले, तुम्हारी सांसें तेज हो रही हैं, क्या दर्द ज्यादा है? मैंने कहा, नहीं, बस गर्मी है। वो बोले, तो चलो मैं ठंडक दे दूं। और उनकी उंगलियां मेरी कमर पर फिर से पहुंची। इस बार वह और गहराई तक दबा रहे थे, जैसे कोई छुपा हुआ तार छेड़ रहे हो। मैंने कहा, बस कर दीजिए। वो बोले, अभी तो शुरुआत है बेटी, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। तभी अजय की आवाज आई, रिया, चाय मिली। मैंने झटके से खुद को अलग किया। वह मुस्कुराते हुए चले गए, लेकिन उनकी आंखों में वह चमक थी, जैसे कोई वादा हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं सोचती रही, क्या मैं गलत हूं? क्या वह जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं? क्या मैं भी चाहती हूं कि वह फिर आए? अगले दिन मैंने साड़ी को थोड़ा ऊंचा बांधा, जैसे कोई इशारा हो। वो घर में थे। उनकी नजरें मुझ पर टिकी। मैंने चाय बनाई, उन्हें दी। वो बोले, बेटी, आज तुम्हारी साड़ी कितनी खूबसूरत लग रही है। मैंने शर्माकर मुस्कुराई। वो बोले, चलो आज भी मालिश कर दूं। मैंने कहा, नहीं, आज नहीं। लेकिन मेरी आंखें कह रही थीं, हाँ। वो बोले, क्यों डर रही हो? मैं तो बस तुम्हारी देखभाल कर रहा हूं। मैंने कहा, ठीक है,
लेकिन सिर्फ कंधे तक वो मुस्कुराए और मेरे पीछे आ गए। इस बार उनकी उंगलियां और धीरे धीरे चल रही थीं, जैसे कोई गाना बज रहा हो। मैंने आंखें बंद कर लीं। उनकी हथेलियां मेरी पीठ पर थीं, फिर कमर पर, फिर जांघों पर। वो बोले, तुम्हारी जांघें कितनी मजबूत है, जैसे कोई मूर्ति हो। मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी गर्माहट मेरी त्वचा में घुल रही थी। वो बोले, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो मैं नीचे तक कर सकता हूं। मैंने कहा, नहीं नहीं, लेकिन मेरी आवाज में कोई दम नहीं था। वो बोले, फिर भी मैं कर दूंगा, बस थोड़ा सा। और उनकी उंगलियां मेरी जांघों के अंदरूनी हिस्से पर पहुंची, धीरे धीरे दबा रही थीं, जैसे कोई राज खोल रही हो। मैंने सांस रोकी। वो बोले, तुम्हारी सांसें कितनी तेज है, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी आंखें बंद रखी। वो बोले, बेटी मैं जानता हूं तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, नहीं आप गलत समझ रहे हैं, लेकिन मेरी आवाज कांप रही थी। वो हंस पड़े, अरे बेटी मैं पुराना आदमी हूं, लेकिन दिल तो जवान है। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर के नीचे सरक रही थीं, जैसे कोई लहर उठ रही हो। मैंने खुद को रोक लिया, बोला बस हो गया। वो बोले, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मैंने कहा, नहीं अब नहीं। वह उठे, बोले, ठीक है, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज झूठी थी। वो बोले, झूठ मत बोलो बेटी, मैं जानता हूं तुम क्या चाहती हो। उनकी उंगलियां और गहराई में सरक रही थीं, जैसे कोई गुप्त जगह ढूंढ रही हो। मैंने खुद को रोकने की कोशिश की, लेकिन शरीर नहीं मान रहा था। वो बोले, बस थोड़ा और। मैंने कहा, नहीं, लेकिन मेरी आवाज में कोई ताकत नहीं थी। वो बोले, तुम्हारी आंखें बंद हैं, तुम्हारी सांसें तेज हैं, तुम्हारा शरीर कांप रहा है क्या? ये सब दर्द है? मैंने कुछ नहीं कहा, बस महसूस कर रही थी। उनकी गर्माहट मेरे अंदर घुस रही थी। वो बोले, बेटी मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो अजय नहीं दे पाता। मैंने कहा, नहीं। वो बोले, क्यों नहीं? मैंने कहा, क्योंकि यह गलत है। वो बोले, गलत क्या है? बस एक स्पर्श है, बस एक गर्माहट है। मैंने कहा, लेकिन मैं आपकी बहू हूं। वो बोले, और मैं तुम्हारा ससुर हूं, लेकिन रात में सब भूल जाते हैं। उनकी उंगलियां अब मेरी कमर के नीचे थी, धीरे धीरे सरक रही थी। मैंने आंखें खोली और देखा वो मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में आग थी। वो बोले, बेटी अगर तुम चाहो तो मैं रुक सकता हूं। मैंने कहा, रुकिए, लेकिन मेरी आवाज में कोई विश्वास नहीं था। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूं? मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी सांसें संभाल रही थी। उनकी उंगलियां अब मेरी त्वचा पर नाच रही थी, जैसे कोई गाना बज रहा हो। मैंने खुद को छोड़ दिया, उनकी गर्माहट में डूब गई। वो बोले, बेटी तुम कितनी सुंदर हो, तुम्हारा शरीर कितना नरम है, जैसे कोई फूल हो। मैंने कहा, बस कर दीजिए, लेकिन मेरी आवाज में कोई दम नहीं था। वो बोले, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। उनकी उंगलियां अब मेरे सबसे नाजुक हिस्से पर थी, धीरे धीरे दबा रही थी। मैंने सांस रोकी। वो बोले, तुम्हारी सांसें कितनी तेज हैं, क्या तुम्हें भी अच्छा लग रहा है? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, तो फिर मैं जारी रखूं?